अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ किचन की एक हाइजेनिक रूटीन, जो कि हमारा किचन है ना, वो हमारी सेहत के साथ जुड़ा होता है। लिहाजा इसकी सफाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो मैंने एक ऐसा क्लीनर बनाया हुआ है घर पे ही, जो इसकी मदद से ना आपके किचन में से एक तो जर्म्स का खात्मा हो जाएगा, दूसरा बहुत प्यारी प्यारी सी खुशबू आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारा जो स्टोव होता है वो हमारी सेहत के बहुत ज़्यादा करीब होता है, इसलिए इसकी सफाई बहुत ज़्यादा सोच समझ के करनी चाहिए। मैं क्या करती हूँ कि अब फ़िलहाल जो आप देख रहे हैं, ये मैंने जो मेरा स्टैंड है ना, जहाँ पे स्पून, छलनियाँ और फ़ॉर्क वगैरह रख देते हैं, तो इसको मैं तकरीबन एक से दूसरे दिन वॉश कर लेती हूँ। वरना हमें हफ़्ते में एक दफ़ा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा इसमें मॉइस्चर कोई ना कोई दाखिल हो ही जाता है, जिसकी वजह से जर्म्स बढ़ने का डर रहता है। उसके अलावा ये मेरा एक नाइफ़ स्टैंड है, जो मेरे हमेशा से रैक पे रखा होता है, तो इसकी भी मैं सफाई कर लेती हूँ हफ्ते से एक दिन में ज़रूर। अच्छा जी, ये सारा कुछ साफ़ करके मैंने रख दिया। अब बात कर लेते हैं क्लीनर की। तो क्लीनर मैंने घर पे ही तैयार किया हुआ है। उसमें मैंने क्या-क्या डाला है मैं आपको बताती हूँ। उसमें जी मैंने डाला हुआ है सिरका, सोडा और थोड़ा-सा आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं वो, और इसके अलावा मैंने जी डाला हुआ है सॉफ्टनर थोड़ा-सा। उन सबको शेक करके मैंने ये बना लिया सॉफ्टनर। इसको मैं स्टोव पे और अपने कैबिनेट्स पे, इसके अलावा फ्रिज पर और जो ग्लास वगैरह है उस पे, सब चीज़ों पे यूज़ करती हूँ। यानी हल्का सा शावर करके ना, तो उसको किसी भी आप जो भी आप क्लीन करते हैं, जिस भी टॉवल से करते हैं या किसी कपड़े से करते हैं या किसी भी ऐसे वाइप से, जो मैं अब कर रही हूँ, मेरी जो आई हुई हैं हेल्पर, उनसे मैं करवा रही हूँ, तो इसको आप अच्छे से क्लीन कर लें। इससे क्या होगा, एक तो हमारे किचन में से जो जर्म्स होते हैं ना, डेली बेसिस पे वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, हमारे किचन में से खुशबू आएगी और हमारा जो खाना भी तैयार होगा ना, वो एक हाइजेनिक किचन में होगा। और हमारा जो सेहत होती है ना, वो मेरे ख्याल में हमारे किचन से ही जुड़ी होती है। तो अब लास्ट पर हमारी शेल्फ़ भी हो गई थी, स्टोव भी हो गया था, लास्ट पे आ जाता है जी सिंक। सिंक भी हमारी सेहत के साथ कनेक्ट होता है, इसलिए इस तरह से कि इसमें हम सारे बर्तन वॉश करते हैं जिनमें हम खाते पीते हैं, और जिनमें सब्जियां, फ्रूट्स, यानी हर वो चीज़ जो हम खा रहे होते हैं रोज़मर्रा में, तो वो हमारे इसमें सिंक में वॉश कर रहे होते हैं। तो इसलिए इसका भी साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको भी पहले जब सारे काम बर्तन वगैरह मैं धो लेती हूँ, उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको, जो एक्स्ट्रा इसका ड्रेनर है, इसमें से पानी वगैरह निकाल लेती हूँ ताकि ये ड्रिप ना करता रहे। उसके अलावा इसके ऊपर भी वही वाला जो मैंने क्लीनर बनाया हुआ है ना, उसको स्प्रे करके, शावर करके, तो फिर हम इसको भी नीट कर लेते हैं। जो हमारा किचन होता है ना, उसको हर वक्त ज़्यादा साफ़ सुथरा रहना चाहिए ताकि उसमें मक्खियाँ और मच्छर पैदा ना हो। जर्म से साफ़ रखना चाहिए। तो वो इसी सेंस में पॉसिबल हो सकता है कि जो हम किचन की जब क्लीनिंग कर रहे होते हैं ना, तो उसको हम ज़रा अच्छे तरीके से कर लें। अगर हम रोज़मर्रा रूटीन में इस तरह के काम कर लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा जो किचन है उसमें बहुत ज़्यादा जर्म्स पैदा होंगे या स्मेल आएगी, या हमारे लिए हाइजेनिक नहीं रहेगा। अच्छा जी, अब हम इसको, मेरी जो हेल्पर हैं वो इसको ड्राई कर रही हैं। ड्राई करने के बाद मॉइस्चर वगैरह वो ड्राई करने के बाद हम इसको इसको जी धूप वगैरह मेरी किचन में लगती रहती है, तो ये ड्राई हो जाएगा। ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनमें हम अगर रोज़मर्रा रूटीन में, सुनने में तो बहुत मुश्किल लग रहा होता है कि जी इतना सो काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको अपनी रूटीन बना लेंगे ना, तो आपका किचन बहुत ज़्यादा साफ़ और सुथरा होगा। आगे चल के मैं आपको ये टिप देने वाली हूँ कि जो हम साफ़ियाँ, कंदूरी या दस्तरखान यूज़ कर रहे होते हैं, अगर वो एक ही जगह पे रखी रहे ना, तो उनमें से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। मैं क्या करती हूँ कि जब सुबह हमारे किचन की सफाई हो रही होती है, तो वो मैं उसे ऐसी जगह पे फैला देती हूँ कि जहाँ पे उसे हवा लगती रहे। उसके अलावा जो मैंने क्लीनर बनाया है, वो अब गिलास के ऊपर भी हमने स्प्रे कर दिया है और उसको भी साफ़ कर रहे हैं। यकीन कीजिए कि जब ये मैंने क्लीनर बनाया और जब से मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ ना, मेरे किचन में से बहुत ज़्यादा प्यारी खुशबू आती है। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये क्लीनर कैसा लगा। सारा कुछ जब साफ़ सुथरा हो गया था, तो उसके बाद मेरी जो हेल्पर हैं वो लगा रही हैं किचन में से झाड़ू। अच्छा, ये सारा कुछ साफ़ सुथरा करने के बाद मैं झाड़ू लगवा रही हूँ, और उसके बाद मैंने हल्का सा सारा वाइप कर दिया था, क्योंकि अगर मैं पहले झाड़ू लगवा लेती और उसके बाद सारा हम वाइप करते ना, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी नीचे गिरती जो कि मुझे मॉपिंग के दौरान मुझे नहीं अच्छा लग रहा होता कि फिर कुछ ना कुछ नीचे गिरा हुआ हो।
तो अब जी वो झाड़ू लगा रही हैं। इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि गर्म पानी तो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता कि हर टाइम गीज़र चलाई रखें, लेकिन जो हम मॉप लगवाने लगती हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, एक तो फिनाइल डलवाती हूँ, दूसरा मोटर चला लेती हूँ। उससे ताज़ा पानी आता है, तो जो हमारा मॉप होता है वो साफ़ सुथरा होकर धुलता है और बहुत अच्छा सा मॉप लगता है। अच्छा, ये सिंक के नीचे का एरिया जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो अपना जो हमारा डस्टबिन होता है उसे भी डेली बेसिस पे वॉश अगर आप नहीं ना कर सकते तो उसमें शॉपर ज़रूर लगाएं और हफ्ते में तकरीबन 1 या 2 दफ़ा अपना डस्टबिन जो होता है वो वॉश कर लें। ये जी इधर वाला है, मैंने ऐसे जो रफ़ आपके घर में कपड़े होते हैं वो मैंने कुछ यहाँ बिछा दिए, क्योंकि इधर से पानी अगर थोड़ा बहुत भी ड्रिप करे ना तो वो इसके ऊपर डायरेक्ट जाता है और इससे जो मेरे कैबिनेट का काम हुआ है ना वो ख़राब नहीं होता। ये फिर मैं उठा लेती हूँ कुछ घंटों के बाद और फिर इसको इधर एक और कपड़ा बिछा लेती हूँ। ये जो मैंने सॉफ्टनर बनाया है ना, इसको मैं यहाँ भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे डस्टबिन रखा होता है तो उसकी जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो इस सॉफ्टनर से यूज़ करने से ख़त्म हो जाती है। अब हम डस्टबिन में मेरी हेल्पर लगा लेंगी एक फ्रेश सा शॉपर, जो हम डेली बेसिस पे हमारे घर में ग्रॉसरी आ रही होती है, फ्रूट्स वगैरह, उसके शॉपर मैं तय करके एक अलग सी जगह पे रख देती हूँ और जब मुझे चाहिए होते हैं तो मैं अपने डस्टबिन के लिए यूज़ करती हूँ। अब ये जो एरिया है हमारा डस्टबिन वाला, इसमें हम क्या करती हूँ कि जब मैं मॉप लगवाती हूँ तब पंखा चला लेती हूँ और उसकी वजह से ये जो अंदर का कुछ पानी होता है या जहाँ मॉप लगता है वो एरिया जो होता है वो खुश्क हो जाता है। और जब वो खुश्क हो जाता है तो उससे एक तो मेरे कैबिनेट के ख़राब होने का ख़तरा नहीं होता और दूसरा मेरे किचन में से हर वक्त ही एक अच्छी सी खुशबू आ रही होती है। ये राज है मेरे किचन के हाइजीनिक होने का। तो हम चूँकि घरों में रह रहे होते हैं तो हमें अपने बच्चों की, अपने घर वालों की, अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। बाकी जो है मैं आपको और भी दिखाऊंगी कि हमारे घरों के कर्टन, सोफ़ाज़ या ऐसी चीज़ें जो हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं उन्हें किस तरह से नीट और क्लीन रख सकते हैं, बच्चों के होते हुए भी। और जब हमारे घर में स्पेशली गेस्ट आ रहे हों तो किस तरह से हमारे घरों में से प्यारी प्यारी से खुशबू आएगी। बहुत जल्दी इस पे भी व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन आज का जो मेरा व्लॉग था वो स्पेशली एक किचन पे था कि किचन की किस तरह से हम टाइल्स और काउंटर टॉप, जो ऊपर किचन का सिंक हो गया, किचन का फर्श हो गया, फ्रिज हो गया, किस तरह से हम इसको हाइजेनिक रख सकते हैं और किस तरह से इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। मुझे कमेंट किया करें, उससे पता चलता है कि आपको क्या चीज़ मेरी वीडियो में अच्छी लग रही है और क्या चीज़ बुरी। तो अब मैंने फ़ैन भी ऑन कर लिया है। और अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और इस तरह की मेरी और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि जो ही मेरी और वीडियो आए वो आप तक पहुँच जाए। ये है मेरी किचन की फ़ाइनल लुक। तो मेरा किचन रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही साफ़ और सुथरा आता है और इसमें से खुशबू आती है। और ये वाला आपने क्लीनर ज़रूर बनाना है, मुझे यकीन है कि आपको ये वाला क्लीनर बहुत अच्छा लगेगा। बस जी, अब मैं रीफ़िल करवाने लगी थी अपनी हेल्पर से टिश्यू रोल। तो जो चीज़ें फिर मेरे किचन में रीफ़िल करने वाली होती हैं वो भी मैं कर लेती हूँ, ताकि मुझे किचन की कुकिंग के दौरान कोई मसला ना हो। अच्छा जी, मैं आपको माह रमज़ान मुबारक कहना भूल गई थी, तो आप सबको मेरी तरफ से माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो चले, बहुत जल्द मिलेंगे, आपके लिए लेकर आऊँगी एक और व्लॉग। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।